बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सब्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर कुछ ऐसी वीडियोस जो है वो बहुत वायरल हुई हुई हैं जो बहुत ही शर्मिंदा कर देने वाली हैं, इंतहाई नाजेबा है, जिसमें मशहूर एक्ट्रेसेस जो हैं और थिएटर की जो एक्ट्रेसेस हैं उनके ड्रेसिंग रूम के अंदर बाकायदा तौर पर कैमरे जो हैं वो इंस्टॉल किए गए, वो भी शीशों के पीछे। मैं आपको बताऊँ कि जो थिएटर्स होते हैं या इवन जो चैनल्स होते हैं उनके जो मेकअप रूम्स होते हैं, उन्हीं मेकअप रूम्स के साथ कुछ चैनल्स में तो अलग से चेंजिंग रूम होते हैं जहाँ पे अपना जाहिर सी बात है अपने सादा कपड़ों में लोग आए होते हैं और उसके बाद उन्होंने भारी काम वाले कपड़े या जो भी फैंसी ड्रेसेस पहनने होते हैं शो में शिरकत के लिए, तो एक जगह होती है जहाँ पे वो अपने ड्रेसेस चेंज कर लेते हैं। कुछ जगहों पे ऐसा होता है कि आपका जो मेकअप रूम होता है वही आपका चेंजिंग रूम भी होता है, तो जो भी उधर वहाँ पे मेकअप आर्टिस्ट वगैरह होता है उसे कह दिया जाता है कि प्लीज़ आप ज़रा 2 मिनट बाहर चले जाइए, हम कपड़े चेंज कर लेंगे तो आप अंदर आ जाए। इस दौरान में वहाँ पर ये इल्ज़ामात लगाए गए हैं अदाकार अरबाज़ खान की, जो अरबाज़ की जो वाइफ है खुशबू, उसके ऊपर ये इल्ज़ामात लगाए गए हैं। लेकिन वो क्या है उससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि हुआ क्या मामला। हुआ ये है कि जो मेकअप रूम था थिएटर का जहाँ पे खुशबू जो है परफॉर्म करती है, और ये लाहौर का मारूफ थिएटर है जिसका ये ड्रेसिंग रूम है, और यहाँ पर बहुत से अदाकार अदाकाराएँ आती हैं और यहाँ पे कपड़े भी चेंज करती हैं, इनके मेकअप्स भी होते हैं। तो जिस सामने जो शीशा लगा है जिसमें सारा वो मेकअप कर रही होती हैं, चेंजिंग कर रहे हैं जो भी, तो वहाँ शीशे में से वो सारा कैप्चर हो रहा होता है। अब कुछ वीडियोस जो हैं वो बहुत वायरल हुई जिसके अंदर बड़ी बड़ी मशहूर अदाकाराएँ और थिएटर की जो एक्ट्रेसेस हैं उन सब की वो वीडियोज़ हैं और वो इस वक्त मीडिया पर सर्कुलेट कर रही हैं। फिर ये साइबर क्राइम विंग को ये शिकायत गई और उसके बाद जो शख्स गिरफ्तार किया गया वो था एक्स्ट्रा अदाकार काशिफ चंद। काशिफ चंद को गिरफ्तार किया गया। खुफिया कैमरे जो है वहाँ शीशों में से, जाहिर सी बात है वो एंगल्स तो पता लग ही रहे थे जो वीडियोस बनी हुई थी, तो उन शीशों को जब खंगाला गया और उसको चेक किया गया, वो कैमरे जो हैं वहाँ शीशों में से मिले और FIA साइबर क्राइम सेल ने इस अदाकार को काशिफ चंद को गिरफ्तार कर लिया। अब काशिफ चंद ने बड़े बड़े इंकशाफात किए और बड़े ही घिनौने इंकशाफात किए। ये थिएटर है शालीमार थिएटर, यहाँ पर ये तमाम चीज़ें हुई, बहना रिकॉर्डिंग्स की गई अदाकाराओं की और उनको फिर वायरल किया गया। अब थिएटर की जो इंतज़ामिया उन्होंने कहा कि नहीं जी हमारी तरफ से ये काम नहीं हो सकता, हमारा कोई मुलाजिम यहाँ पे ये काम नहीं कर सकता। लेकिन जब ये सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और फिर अदाकाराओं ने जो शालीमार के थिएटर की जो इंतज़ामिया उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला किया, उसके बाद क्या हुआ। अच्छा, इसमें जो अदाकारा है उसमें महक नूर है, ज़ारा खान है और बहुत सी अदाकाराएँ हैं। और एक वीडियो जो है मुख्तसर से मैं साथ लगा भी दूंगी, पूरी तो नहीं, मुख्तसर से आपको बता रही हूँ कि किस तरह से ये रिकॉर्ड की गई है। उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने इस शख्स को जब गिरफ्तार किया तो इस शख्स ने कुछ इंकशाफात किए। इसने कहा कि ये वीडियो बनाने के लिए मुझे खुशबू ने पैसे दिए थे, ये कैमरास जो है यहाँ पर इंस्टॉल कराए हैं, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, इसमें इंकशाफात हुए हैं कि काशिफ चंद ये कहता है कि ये वीडियोस जो है ये खुशबू ने मुझे कही है और ये वीडियोस खुशबू के कहने पे मैंने बनाई है, ये कैमरास खुशबू के दिए हुए हैं। अब इसका फ़ोन जो है वो ले लिया गया, उसका फॉरेंसिक होगा, खुशबू की भी जाहिर सी बात है इन्वेस्टिगेशन होगी डेफिनेटली। खुशबू का भी इस पर एक मौक़िफ़ आया, वो मैं आपको भी सुनवा भी देती हूँ। FIA साइबर क्राइम सेल ने काशिफ चंद के मोबाइल का फॉरेंसिक कर लिया है और जो थिएटर का चेयरमैन था मलिक, वो इनकारी था कि नहीं हो सकता, हमारे यहाँ पे कोई भी नहीं कर सकता, थिएटर में हम कभी भी ऐसा करने नहीं दे सकते। अब इन सब पर खुशबू का जब मौक़िफ़ लिया गया और खुशबू को जब पूछा गया और खुशबू ने आके एक बाकायदा वीडियो बनाई, वो अपलोड की, उसने कहा है कि मैं बहुत से लोगों के साथ बहुत अच्छे से पेश आती रहती हूँ और मैं उनको बड़ा देती भी दिलाती भी रहती हूँ और ऐसे में मेरे खिलाफ एक पूरी साजिश की गई है और मुझे फंसाने की कोशिश की गई है, कुछ भी प्रूफ कर दे तो मैं खुद सज़ा जो है मैं खुद अपने आप को हाजिर करूँगी। वो तो जाहिर सी बात आपको करना ही पड़ेगा अगर तो वाकई ऐसा है। उसने ये कहा कि मेरे प्यार का नाजायज़ फ़ायदा उठाया गया और मेरे खिलाफ जो है बाकायदा ये एक कार्रवाई की गई है, मैं इतनी बुरी नहीं हूँ, मेरे खिलाफ ये झूठी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और ये जो इल्ज़ाम है ये बिल्कुल ही गलत है और मेरे खिलाफ एक साजिश है। तो ये कहना है अदाकारा खुशबू का। लेकिन अभी इस मामले की बाकायदा तहकीकात होंगी तो मामला सामने आ जाएगा, जो भी होगा वो भी मैं आपके सामने रख दूंगी। अगली खबर की तरफ आती हूँ, वो है यसरा रिजवी के हवाले से। यसरा रिजवी जो है बड़ी ज़बरदस्त एक्ट्रेस है, उनकी अदाकारी मुझे बड़ी पसंद है, बड़ा गिना चुना काम करती हैं, बड़ी मूडी भी है। उनके हवाले से ये कहा जाता है कि बहुत कम लोग उनके साथ काम कर पाते हैं क्योंकि वो बड़ी मूड भी है एक और काम के हवाले से बड़ी पर्टिकुलर भी है। तो बहुत से लोग जो है वो उनसे घबराते हैं कि यार बहुत बोलेगी, बहुत कहेगी, तो ज़रा यसरा को अवॉइड किया जाता है। पिछले दिनों यसरा के हवाले से, क्योंकि आपको पता है कि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है वहाँ पे अगर कोई अपना नाम बदल ले, जिस तरह ये अदाकारा है आपके इंडिया से, उसने जब अपना नाम बदला प्रियंका चोपड़ा ने,
तो उसके नाम के साथ जब निक जोनस का नाम नहीं आया तो वहाँ पे फ़ौरन ये बातें होना शुरू हो गई कि जी इनके दरमियान डिवोर्स हो गई है। लेकिन वो एक टैक्टिक थी अपने आप को पॉपुलर करने के लिए। लेकिन कुछ लोग, बहुत से लोग अगर अपने नाम को तब्दील करते हैं तो वो एक वाज़ेह सिम्टम होता है कि जी इनके दरमियान कुछ चल रहा है, और ऐसा बाद में फिर साबित भी होता है। सज्जल को उसके मियाँ ने बड़े अरसे से कोई नहीं उसे टैग किया, ना कभी उसे कॉन्ग्रेचुलेट किया उसकी मूवीज़ पे, तो ये चमकोइयाँ शुरू हुई कि कुछ मामला ख़राब है। लेकिन सज्जल ने आके कहा कि ऐसा नहीं है, तो हम मान लेते हैं कि ऐसा नहीं होगा। लेकिन अब ये मामला यसर रिजवी के हवाले से ये हुआ कि लोगों ने कहा कि जी कितना अरसा हो गया इन दोनों की कोई तस्वीर जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर शेयर नहीं की गई। आपको बताती चलूँ कि हादी नामी शख्स के साथ इनकी शादी हुई, और शादी जो है वो इनसे 10 साल छोटे शख्स के साथ जब इनकी शादी हुई तब भी बड़ी बातें लोगों ने की, और उस वक्त ने आके बाकायदा मीडिया पे बताया कि किस तरह से हमारे इस्लाम में, हमारे दीन में, और हम लोग क्यों इन चीज़ों को इस तरह से समझते हैं, और एक बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग, एक बड़ा अच्छा इनके दरमियान बॉन्ड है। फिर माशाल्लाह इनके घर एक बच्चे की आमद भी हुई और उसकी भी तस्वीर उन्होंने शेयर की। अच्छा, अब क्या हुआ कि लोगों ने कहना शुरू किया कि एक तस्वीर तो लगी हुई है इनके सोशल मीडिया अकाउंट पर, लेकिन ये तो 3 साल पुरानी तस्वीर है, और चूंकि 3 साल से हमने कोई तस्वीर नहीं शेयर की आपस की कोई सोशल मीडिया अकाउंट पर, तो लोगों ने ये एज्यूम करना शुरू कर दिया कि हमारे जो है मामलात जो है वो ख़राब है। तो उन्होंने ऐसे में कहा कि अपनी तलाक की अफवाहों पर उन्होंने शदीद रद्दअमल दिया। उन्होंने कहा कि मुझे हैरत है, सोशल मीडिया आने से पहले भी तो लोग इसी तरह दूसरों की ज़ाती ज़िंदगियों पर क्या सराहियाँ करते थे। फिर उन्होंने कहा कि बहुत आसानी से आप लोगों की ज़ाती ज़िंदगियों पर तबसरे कर देते हैं। मेरे वालिदैन की एक साथ बहुत कम तस्वीर है, उनकी शादी को 50 साल हो चुके हैं, लेकिन वो तो अब भी एक साथ है। फिर अदाकारा ने अपनी पोस्ट में ये नहीं बताया कि कौन लोग उनकी तलाक की खबरें जो है वो फैला रहे हैं। 2020 में यसरा ने अपने से 10 साल छोटे अब्दुल हादी जो है इनसे शादी की थी, और उसके बाद इनके यहाँ एक बेटे की पैदाइश भी हुई है, विलादत भी हुई है। और उसके बाद अब ये बहुत ख़बरें सब गर्दिश कर रही थी, तो उन्होंने अब इन तमाम ख़बरों का जो है मुंह तोड़ जवाब दिया। उन्होंने कहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, और आप लोग बड़े आराम से ये चीज़ें कह देते हैं, आप लोग के लिए ये सब कहना बड़ा आसान है। कभी एक ज़माना था कि तस्वीरें तो कोई होती ही नहीं थी इस तरह से। एनीवेज, अगली खबर जो है वो मैं आपको दूंगी सनम सईद और मोहिब मिर्ज़ा के हवाले से। सनम सईद और मोहिब मिर्ज़ा जो है, आपको याद ही होगा कि मोहिब मिर्ज़ा इनकी शादी थी, और इनकी जो वाइफ है वो भी बड़ी मशहूर एक्ट्रेस है, और उनके साथ जब उनकी डिवोर्स होती है तो उसके बाद ये खबरें होती हैं कि शायद इनकी और सनम सईद की जो दोस्ती है उसकी वजह से इनके दरमियान अलहदगी हुई है। आमना के साथ इनकी डिवोर्स के बाद उन्हीं दिनों में सनम सईद की भी डिवोर्स अपने शौहर से हो जाती है। दोनों की एक ही टाइम पे डिवोर्स होती है, आगे पीछे ही। और उसके बाद हमने ये भी देखा कि सनम सईद जो है ये बहुत अच्छी दोस्त थी आमना की, और आमना के साथ इनकी बहुत सी तस्वीर थी, लेकिन वो तस्वीर जो है उन्होंने आमना ने अपने अकाउंट से हटा दी इनकी। और उसके बाद ये चमकोइयाँ हुई कि यकीनन शायद आमना का घर तोड़ने वाली सनम है। लेकिन उसके बाद एक खामोशी हो गई, आमना ने भी शादी कर ली, और सनम सईद जो है वो और मोहिब मिर्ज़ा जो है वो किसी रिलेशनशिप में एज सच उन्होंने कोई कमिटमेंट जो है दुनिया को नहीं बताई। पिछले अरसे में भी इनकी कुछ तस्वीर जो है बहुत ज़्यादा सामने आई थी, तब लोगों ने कहना शुरू कर दिया था। लेकिन अब जो है एक तस्वीर जो है सोशल मीडिया पर बड़ी गर्दिश कर रही है सनम सईद और मोहिब मिर्ज़ा की, जहाँ पर ये दोनों जो है दुबई में एक याच के ऊपर बहुत इंजॉय करते नज़र आ रहे हैं, और उनकी तस्वीर जो है वो बहुत वायरल हो रही है। और इसमें अब ये कहा जा रहा है, बेसिकली दुबई में ये फवाद खान की एक बर्थडे है जहाँ पे ये दोनों दोबारा से देखे जाते हैं, और दुबई में इस वक्त ये कहा जा रहा है कि ये कोई हनीमून मना रहे हैं, और ये गर्दिश कर रही हैं अफवाहें कि इन्होंने शायद शादी कर ली है। तो शादी कर ली है तो बहुत अच्छी बात है, दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, और शादी कर ले तो कोई बात ऐसी नहीं है। अब मोहिब मिर्ज़ा सिंगल हैं तो वो शादी कर भी सकते हैं, उनकी एक्स वाइफ जो है वो भी शादी कर चुकी हैं, अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा चुकी हैं। लेकिन बस सिर्फ इतना सा है कि वो दोस्ती और वो जो बेस्ट फ्रेंड्स इनको आपस में कहा जाता था, तो वो लोग थोड़ी सी तनकीद कर रहे हैं इस वक्त कि क्या वजह है कि अब ये दोनों दोस्तें जो है साथ दिखाई नहीं देती। तो यकीनन क्या यही वजह थी कि सनम सईद जो है उनमें इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया था मोहिब मिर्ज़ा ने, जिसकी वजह से इन दोनों के दरमियान अलहदगी हुई, और उसके बाद आमना ने तो शादी कर ली, और अब मोहिब मिर्ज़ा जो है शायद वो भी सनम सईद से शादी कर चुके हैं कि नहीं, उनको चाहिए कि वो ज़रूर क्लियर करें। मुझे महरीन सप्तान को इजाज़त दीजिएगा, अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।